दोस्तों, आज का अभ्यास उन व्यक्तियों के लिए जिनको डर लगा है कि उन्हें बवासीर होने की संभावना है या हुई है, उनसे अगर उन्हें समस्या हो रही है तो उनको दूर करने के लिए, समस्या से निदान पाने के लिए, राहत दिलाने के लिए ये आज हम उनके निदान का भाग एक पार्ट 1 बना रहे हैं। तो इसको आप बारी बारी से देखिए। 3 से 4 अभ्यास बताएंगे आज, उसके पश्चात पुनः और एक वीडियो में बताएंगे। एक अभ्यास है जिसे हम कहते हैं वज्रासन। अभी जिस हम पोजीशन में खड़े हुए हैं अपने दोनों हाथ और घुटने के सहारे, ये मार्जरी का अभ्यास है। उस मार्जरी के अभ्यास में ही देख लीजिए अपने दोनों पैर के अंगूठे आपस में जॉइंट और इस प्रकार से अपने शरीर को दोनों पैर के माध्यम से बैठने का अभ्यास। जब दोनों पैर के माध्यम से इस प्रकार हम बैठे हुए हैं तो दोनों पैर ऊपर नीचे नहीं होंगे, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान देंगे। दोनों अपना गुल्फ एड़ी फैले हुए रहेंगे और उस पर बैठने का अभ्यास करेंगे। हाथ का पोजीशन इस प्रकार। कम से कम इस पोजीशन में 5 मिनट तक बैठने का अभ्यास करेंगे। अगर कुछ आपके पास वर्क है, मोबाइल में पढ़ने का अभ्यास करना है या कुछ गेम्स खेलना है या पुस्तक पढ़ना है, जो भी आपका वर्क हो, तो आप साथ में अभ्यास भी कर सकते हैं। इस अभ्यास में 5 मिनट के पश्चात फिर अगले अभ्यास में आ जाइएगा। अभी हम सिर्फ बता रहे हैं करनी क्या क्या है। दोनों हाथ का पोजीशन इस प्रकार, अपने पीठ के पीछे मूलाधार चक्र के नीचे इस प्रकार रहेंगे और अपना पूरा शरीर इस प्रकार से आगे की ओर झुक जाए रहेंगे। बालासन का अभ्यास है ये। इस अभ्यास को भी कोशिश करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। श्वास की गति सामान्य रहेगी। उसके पश्चात पुनः वज्रासन में आने का अभ्यास। दोस्तों, अभी हमने 2 अभ्यास बता दिए हैं, एक तो वज्रासन, दूसरा है बालासन करके। फिर एक अभ्यास होती है, हमने लाइव क्लास में लगातार इसका अभ्यास कराते हैं, जिसे हम कहते हैं पवन मुक्तासन। इस प्रकार से लेट जाएंगे, दोनों पैर इस प्रकार लंबवत और अपने कोई भी एक पैर को, जैसे अभी मैं राइट पैर को इस प्रकार मोड़ रहा हूँ और मुड़े हुए पैर के घुटने के नीचे इस प्रकार मैं दोनों हाथ के सहारे पकड़ कर रखूँगा और श्वास छोड़ते हुए अपने घुटने, अपने नाक दोनों स्पर्श उस समय तक रुकने का अभ्यास। इस अभ्यास को भी आप लगातार 5 से 10 बार करेंगे। फिर पैर का पोजीशन बदलकर अभ्यास करेंगे। इसको भी 5 से 10 बार अभ्यास करेंगे और उसके पश्चात अगला अभ्यास, दोनों पैर को एक साथ इस प्रकार मोड़कर दोनों हाथ के सहारे इस प्रकार से पकड़ लिए रहेंगे और श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटने के पास अपना नाक लेने का अभ्यास लगातार 5 से 6 बार। दोस्तों, ये है सुप्त पवन मुक्तासन और पवन मुक्तासन का अभ्यास कहते हैं। ये एक चक्र है, इसका आप लगातार 3 से 4 चक्र प्रतिदिन करेंगे तो निश्चित तौर पे फायदा दिखना चालू हो जाएगा। उसके पश्चात अगले क्रम में सर्वांगासन का पोजीशन बनाएंगे। उसके लिए दोनों पैर इस प्रकार मुड़ा हुआ ही रहेगा और अपना पैर धीरे से पर उठाने का अभ्यास करेंगे।
धीरे धीरे ऊपर उठाने का अभ्यास। और इस प्रकार उठे हुए कमर पर अपने दोनों हाथ इस प्रकार रखकर उन्हें सहायता देंगे, सपोर्ट करेंगे। कम से कम 1 मिनट तक इस अभ्यास में बने रखने का अभ्यास करेंगे और इसका कम से कम 3 बार अभ्यास करेंगे। और धीरे से उसके पश्चात इस प्रकार से पैर को मोड़ते हुए वापस प्रारंभिक स्थिति में आ जाएंगे। दोस्तों आज 3 से 4 अभ्यास बताए हैं, जिनको 3 से 4 चक्र करनी है तो निश्चित तौर पे 15 से 20 मिनट का अभ्यास ये बन जाएंगे। भले हमने कम समय में रिकॉर्ड करके बता रहे हैं। उसके पश्चात आप पद्मासन में, अर्ध पद्मासन में या जो मन करे अपनी सुविधाएं में बैठकर, सुखासन में बैठकर आपको प्राणायाम का अभ्यास करना है। प्राणायाम में सिर्फ अभी मैं नाम बता देता हूँ, अगले वीडियो में इसको बताऊँगा। एक नथुने को बंद करके दूसरे नथुने में श्वास लेना छोड़ना, इसको परिवर्तन करके अर्ध अनुलोम विलोम कहते हैं इसे। फिर अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे, फिर भ्रामरी प्राणायाम क्या करेंगे। अगर इतना आपको पता है, लगातार इस अभ्यास को करिए, निश्चित तौर पे कुछ न कुछ जरूर पहले दिन से फायदा देखना चालू हो जाएगा। इसी आशा के साथ आपको शुभकामनाएं।